आलू के कंद को फुलाने के लिए अभी तक आपने कई सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक को उपयोग में ले लिया होगा, लेकिन फिर भी आलू का कंद अच्छे से नहीं बन पा रहा है, साइज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, पैदावार कम होने की चिंता सता रही है, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप आलू की फसल के अंदर अपनाते हो तो न केवल आलू की साइज बढ़ेगी बल्कि गुणवत्ता भी आपको शानदार देखने को मिलेगी। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि अभी तक आपने आलू की फसल के अंदर कौन सा टॉनिक उपयोग में ले लिया है। किसान मित्रों, आलू की फसल अभी लगभग 40 से लेके 60 और 80 दिन के आसपास हो चुकी है। जिन भी किसानों ने आलू की अगेती बुआई करी थी उनकी फसल लगभग 70-80 दिन के आसपास हो चुकी है, और जिन किसानों ने आलू की बुआई लेट करी थी, मतलब नवंबर महीने के आसपास जिनकी बुआई हुई थी, उनकी आलू की फसल लगभग 30 से 40 दिन के आसपास हुई है, मतलब कि मोटा मोटा 1 से 1.5 महीने के आसपास हुई है। और काफी किसानों ने पहली और दूसरी खाद ये दोनों ही आसानी से डाल भी दी होगी, क्योंकि क्या है ना किसान मित्रों, जैसे ही आलू की फसल के अंदर दूसरी खाद अपन डाल देते हैं ना, तो आलू का जो कंद रहता है ना, उसकी जो साइज रहती है ना, वो बनना शुरू हो जाती है। और काफी किसानों के यहाँ पे अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे आलू की साइज बनना शुरू होती है, आलू प्रॉपर साइज लेना शुरू करता है ना, तो कंद जो है वो फटने की समस्या देखने को मिलती है। मतलब कंद के अंदर आपको क्रैकिंग देखने को मिलती है, कंद के अंदर जो है वो अच्छे से साइज जो है वो बन नहीं पाती है, और फफूंद जनित जो रोग रहते हैं ना, वो भी इसी अवस्था पर आने शुरू होते हैं। आलू की फसल के अंदर चेचक जो रोग रहता है ना, वो आलू की कंद वाली अवस्था पर ही आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। और वही ऊपर से अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट यानी अगेती और पछेती झुलसा, ये दोनों रोग भी आलू की फसल के अंदर जनवरी महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब किसान मित्रों, आलू की फसल के अंदर जो ये अगेती और पछेती झुलसा जो रोग आता है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो आप आलू खेती सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और रही बात कुकड़ा रोग की, जिसके अंदर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है, इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो आपको आलू की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आप जाके सबसे पहले इन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। तो किसानों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस समस्या के बारे में जिसकी चर्चा अभी तक अपन ने नहीं करी है और जिसका समाधान अभी तक हमने आलू खेती सीरीज के अंदर नहीं बताया है। वही है आलू की फसल में कंद फटने की समस्या। और ये जो समस्या है ना, पिछले साल भी काफी ज्यादा देखी गई थी, और उससे पिछले साल भी आलू की फसल के अंदर पैदावार को काफी हद तक कम कर दिया था। किसान मित्रों, अब ये जो आलू की फसल रहती है ना, इसके अंदर कंद फटने की जो समस्या आती है ना, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। पहला तो होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाना है, और दूसरा होता है इरिगेशन मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं करना, क्योंकि फसल को जब स्ट्रेस आता है ना, तभी ज्यादातर उसके अंदर कंद फटने की समस्या देखने को मिलती है। तो अब सिंचाई प्रबंधन तो आप काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो, मतलब आप जब चाहे उसे कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है ना, उसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है ना, उसमें भी आपको कुछ पोषक तत्व होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तब जाके ये जो कंद फटने की समस्या है ना, ये कंट्रोल हो पाती है। और ये जो कंद फटने की जो मेन समस्या आती है ना, ये कैल्शियम और बोरान, इन दोनों ही न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी होती है ना प्लांट के अंदर, तो कंद फटने की जो समस्या है ना, वो ज्यादा देखने को मिलती है। अब किसान मित्रों, कैल्शियम की पूर्ति अगर आपको आलू की फसल के अंदर करना है ना, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में जो कैल्शियम आता है ना, उसको उपयोग में लेना चाहिए। और इसके भी आपको कम से कम 2 डोज आलू की फसल के अंदर डालना चाहिए। पहला डोज जब फसल 15-20 दिन के आसपास आ जाए, तब आप कैल्शियम नाइट्रेट को उपयोग में लेते हो ना, तो कैल्शियम भी अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाता है, और उसके अंदर जो नाइट्रोजन आती है, नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में आती है, तो पौधा इसे तुरंत अपटेक कर लेता है, और पौधे की जो ग्रीनरी रहती है, मतलब हरापन जो रहता है ना, उसे बढ़ाने में काफी अच्छे तरीके से मदद मिलती है। और पौधों में आपको फुटाव जो है वो भी काफी शानदार देखने को मिलता है, बढ़वार जो रहती है वो भी काफी तेज गति से बढ़ती है। अब इससे क्या होता है ना, जो सेकंड डोज रहता है ना, इसके द्वारा जो भी कैल्शियम नाइट्रेट अपन उपयोग में ले रहे हैं, ये सीधा कंद की जो साइज रहती है ना, उसको बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि आप आलू की कोई सी भी वेरायटी ले लो, आप अगेती या फिर पछेती वेरायटी, दोनों में से किसी भी वेरायटी को लगाते हो ना, तो उसके अंदर जो आलू बनने की जो प्रक्रिया रहती है ना, वो लगभग 40 से 60 दिन की अवस्था पर शुरू हो जाती है। और जब अपन ये 40 से 60 दिन की अवस्था पर कैल्शियम नाइट्रेट उपयोग में लेते हैं ना, तो इससे आलू की जो साइज रहती है ना, प्रॉपर कंद जो है वो अच्छे से बन के आ पाता है। और साथ ही साथ में इसके अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद रहता है ना, वो क्या करता है ना, पौधे को क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, जिससे पौधे की जो पत्तियां रहती है ना, उसमें हरापन अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ में पौधे के अंदर जो प्रोटीन निर्माण जो है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये जो कैल्शियम रहता है ना, इसका मेन काम होता है फसल के अंदर सेल वॉल को डेवलप करना, मतलब की जो कोशिका भित्ति रहती है ना, उसको मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही साथ में कोशिका भित्ति की जो साइज रहती है ना, उसको भी बढ़ाने में ये मदद करता है। उसी कारण से कंद की जो साइज है ना, वो भी ज्यादा बढ़ती है, और कंद की जो ऊपर की परत है ना, वो भी ठोस बनती है। उसी कारण से आप आलू की फसल को लंबे समय तक स्टोर भी कर पाते हो। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट उपयोग में लेते हो, तो अमूमन कंद जो रहता है वो जल्दी खराब नहीं होते, लंबे टाइम तक आप उसे आसानी से स्टोर कर सकते हो। उसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट बात है कि इसका डोज कितना रखना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट जब आप पहली खाद के साथ में मिला के दे रहे हो, तब आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और अगर आप इसे छिड़काव
छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हैं तो इसके 3 से 5 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी के अंदर घोलना है और छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। अब बात करते हैं दूसरे पोषक तत्व के बारे में जो कैल्शियम का जोड़ीदार भी है, यानी कि कैल्शियम के साथ में अगर इसे उपयोग में लेते हैं तो ये कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ में कैल्शियम के जो रिजल्ट है ना वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। वही है बोरॉन EDTA 20%, यानी कि चिलेटेड फॉर्म में आने वाला बोरॉन 20%। बोरॉन जो रहता है ये भी पौधे के अंदर सेल वॉल डेवलप करने का काम करता है, साथ ही साथ में पौधे के अंदर जो रहता है ना ऊर्जा ट्रांसफर करने का भी काम करता है। मतलब जब आप इसे कैल्शियम के साथ में उपयोग में लेते हो ना तो पौधे के अंदर जितनी भी ऊर्जा बढ़ रही है, पत्तियों के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना वो सीधा पत्तियों से ट्रांसफर करके कंद की ओर मोड़ देता है। जैसे कंद की जो साइज रहती है ना वो भी अच्छे से निकल के आ पाती है और कंद जो रहता है वो फटने की जो समस्या है ना वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये सेल वॉल डेवलप करता है और कैल्शियम भी सेल वॉल डेवलप करने में मदद करता है। तो ये दोनों ही मिला के कंद फटने की जो समस्या रहती है ना उसे काफी हद तक कम कर देते हैं। अब ये जो बोरॉन EDTA है ना इसका डोज आपको कैल्शियम के साथ में 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की मात्रा को उपयोग में लेना है और दोनों को एक साथ मिला के ही आपको आलू की फसल के अंदर समान मात्रा में छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। अब किसान मित्रों आलू की फसल के अंदर जब कंद की साइज बनना शुरू होती है ना तो काफी किसान जो है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को उपयोग में लेते हैं। PGR इस अवस्था पर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि आलू की जो फसल रहती है ना उसके ऊपर की जो ग्रोथ रहती है ना वो ज्यादा देखने को मिलती है और पौधा जो रहता है उसकी वानस्पतिक वृद्धि तो ज्यादा होती है लेकिन कंद की जो साइज है ना वो नीचे से अच्छे से नहीं बन पाती है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपको कात्यायनी मिकोजिन को उपयोग में लेना है, जिसके अंदर क्लोरमेकेट क्लोराइड 50% SL फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या करता है ना पौधे की जो अनावश्यक वृद्धि रहती है ना उसे कंट्रोल करने का काम करता है, साथ में पौधे की जो ऊर्जा रहती है ना उसको ट्रांसफर करके कंद की ओर मोड़ देता है, जिससे कंद की जो साइज रहती है ना वो अच्छे से बनती है और कंद की जो क्वालिटी है ना वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप आलू की फसल के अंदर मिकोजिन को कैसे उपयोग में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और उसके फायदे फसल को क्या होंगे, अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हो तो आप आलू खेती सीरीज की इस प्लेलिस्ट में जाकर आलू कंद साइज बढ़ाने के लिए जो टॉनिक है वो वाला वीडियो जरूर जाके चेक करें। उस वीडियो के अंदर हमने पूरी डिटेल जानकारी दे रखी है। तो किसान मित्रों यही थी जानकारी की आलू के कंद की साइज को कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ में कंद फटने की जो समस्या है ना उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।